चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हमारा रिटायरमेंट का। ठीक है जी। रिटायरमेंट में जो हमने टॉपिक्स किए थे साहिल, कौन कौन से थे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated losses, revaluation of assets and reassessment of liabilities, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। आज करने जा रहे हैं हम क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बेटा देखो, सिंपल सी बात है, कैपिटल एडजस्टमेंट्स के सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। बड़ी इजी है कितनी सर? 5। कितनी कैपिटल एडजस्टमेंट सर? 5। पर सारी की सारी इजी है, एक बार आपने प्रोसीजर समझ लिया, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब कुछ इजी है। ठीक है बेटा, इसके अंदर कितने स्टेप आते हैं जल्दी बोलो? 3। कितने स्टेप आते हैं? 3। लिखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का स्टेप नंबर 1। अच्छा बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल अभी है हमें वो नहीं चाहिए, उसको हमें किसी और रेशियो में चाहिए या फिर न्यू रेशियो में चाहिए। तो हम कैपिटल्स को चेंज करते हैं बाय आस्किंग द पार्टनर्स टू विथड्रू सम कैश और इंट्रोड्यूस एडिशनल कैश और एडिशनल कैपिटल इन द फर्म। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। अब बेटा सबसे पहला स्टेप होता है इसमें कैलकुलेशन ऑफ, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी सर सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि आप न्यू फर्म की कैपिटल निकालोगे। क्या निकालोगे? न्यू फर्म की कैपिटल। सर कैसी कैपिटल? टोटल कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, अब सर कौन से केस में कैसे निकाली जाएगी उसको हम सीखेंगे। अब सर स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूट among remaining partners in given ratio or in new profit sharing ratio to find new capital balances, यानी बेटा सबसे पहले आप न्यू फर्म की कितनी कैपिटल होनी चाहिए उसको फाइंड आउट करोगे। ठीक है जी, उसको फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे? हर एक पार्टनर की कैपिटल निकाल लोगे कि ए की कितनी होनी चाहिए, बी की कितनी होनी चाहिए। राइट, 3 पार्टनर एग्जांपल ए बी सी, तो आपने देखा कि टोटल फर्म के अंदर कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आप निकालोगे ए की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए और बी की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए। और थर्ड स्टेप क्या होगा? पुरानी कैपिटल उनकी जितनी है उसमें से न्यू कैपिटल वाले बैलेंसेस क्या कर दो? माइनस कर दो। तो पता चल जाएगा भैया इतनी थी, इतनी चाहिए, कितनी और लेकर के आनी है या कितनी फर्म से लेकर के जानी है। तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं जो कि आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट में चाहिए होंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या होगा बेटा? स्टेप 3 होगा कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड बैलेंसेस ऑफ कैपिटल या ओल्ड कैपिटल बैलेंसेस, adjusted capital balances and new capital balances and adjust through cash account और करंट अकाउंट। तो कैश अकाउंट या फिर करंट अकाउंट से फाइनली उसको एडजस्ट कर देंगे। बोलो इतनी बात क्लियर होती है?
स्टेप 1 क्या हो गया सर? सबसे पहले कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल ली। स्टेप 2 उसको न्यू रेशियो में बांट दिया। तीसरा हमने क्या कर दिया? डिफरेंस निकाल लिया। अब बेटा कितने केस बताए मैंने इसके? कितने केस हैं टोटल? 5 केस हैं। कितने केस हैं? 5 केस हैं। अब सर 5 केस में हमें क्या फायदा होगा? तो बेटा 5 केस में सिर्फ स्टेप 1 चेंज होगा, बाकी स्टेप और 2 और 3 बिल्कुल सेम एज इट इज रहेंगे। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालो। दूसरा उसको न्यू रेशियो में बांट दो। तीसरा जो पुराने एडजस्टेड कैपिटल थी हमारी और जो न्यू बैलेंसेस आए हैं उसके बीच का डिफरेंस निकाल लो और उसको टू कैश बाय कैश या टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट के थ्रू क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। तो आइए पहला केस लेते हैं आपके सामने। लिखेंगे केस 1। एक काम करते हैं, इसमें लाइन खींच देता हूं मैं फटाफट से। आओ जी, सबसे पहले लिखेंगे केस 1। व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। लो जी लो, सर ये तो बड़ा मस्त हो गया। कहता है व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, यानी हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भाई हमें कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी चाहिए। तो बेटा हम कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में दे रखा है। अब क्या करेंगे? तो स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था बोलो जल्दी? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो बेटा निकालने की जरूरत पड़ेगी या गिवन है? गिवन है। स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था? हाँ जी बोलो। डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जल्दी बोलेंगे किस रेशियो में? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो सर ये कैसे होगा? जो भी हमारी कैपिटल होगी यहां निकालेंगे। एज कैपिटल, बीस कैपिटल, जो भी पार्टनर्स होंगे। ठीक है, आपकी जो भी कैपिटल इनटू न्यू फर्म होगी, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू एज न्यू शेयर, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू बीज शेयर। ठीक है जी, स्टेप 1 दे रखा है। स्टेप 2 हमने कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल ली। और बेटा स्टेप 3 डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड बैलेंसेस, डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस एंड न्यू कैपिटल बैलेंसेस। सर कैसे? मैं कि बेटा देखो, आपको एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस दे रखे होंगे। यहां पर ए मान लेते हैं, यहां पर बी मान लेते हैं। उसमें से बेटा आप लेस कर दोगे न्यू कैपिटल बैलेंसेस। और जो निकल के आएगा वो आप कैश अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दोगे। बोलो जी, बात क्लियर हुई? ठीक है सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, वो करके दिखाएंगे। आइए बेटा देखो क्या कह रहा है। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझेंगे। क्या कह रहा है? एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, ए रिटायर हो गया। तो मुझे बताओ ए का शेयर कितना है? 5/10। तो बेटा गेनिंग रेशियो क्या होनी चाहिए? 3:2 और न्यू रेशियो भी होनी चाहिए 3:2। पर नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कब होती है? जब हमें कुछ भी नहीं दे रखा होता, जब सिंपल केस होता है। यहां तो बोल रखा है कि न्यू रेशियो क्या है? 1:1 है। तो इसका मतलब सर ना तो 3:2 गेनिंग रेशियो और ना ही 3:2 क्या है? न्यू रेशियो है। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल्स दे रखिए, ए की 2 लाख, बी की 1.5 लाख। सर ये एडजस्टेड कैपिटल्स क्या होती हैं?
ना कि बेटा आप लोगों को बताया था एडजस्टेड कैपिटल्स का मतलब होता है जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है जी, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है। मान लेते हैं ये हो गया ए का, बी, सी, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ए, बी और सी ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। यहां पर नाम लिख देते फटाफट, ए बी सी, ए बी सी। इधर हो गया डेबिट, इधर हो गया क्रेडिट, प्लस होता है इधर आता है, माइनस होता है इधर आता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, जो यहां पर लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी, ये होता है पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद एडजस्टमेंट्स होती है किसकी? गुडविल की, रिजर्व्स की, लॉसेस की, ठीक है। ये सब करने के बाद अब रिटायर कौन हुआ था? ए। तो हम लगाते हैं यहां पर टोटल और ए को कर देते हैं पेमेंट टू बैंक। ए को पेमेंट कर दी जितना भी करना था, तो बैलेंस किसका बच जाता है? जल्दी बताओ। बी और सी का, ठीक है जी। तो ये जो बी और सी का बैलेंस बच जाता है इसी को बोलते हैं हम क्या? एडजस्टेड कैपिटल्स। क्या बोलते हैं सर? एडजस्टेड कैपिटल्स। बोलो बात क्लियर है? तो यानी एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स या कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल हमने गुडविल, रिजर्व, लॉसेस, रिवैल्यूएशन सबकी एडजस्टमेंट करने के बाद जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में सीडी बैलेंस बचता है उसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल्स। और बेटा ये बैलेंसेस हमें कितने दे रखे हैं? 2 लाख और 1 लाख। और अब कहते हैं कि भैया बी की कैपिटल 2 लाख है, ठीक है, बी की कैपिटल 2 लाख है और सी की कैपिटल 1.5 लाख है। और कहता है कि हमें जो फर्म की न्यू कैपिटल है वो चाहिए 5 लाख। अगर हम टोटल लगाएं फर्म की कैपिटल तो कितनी बन रही है? 2 लाख और 1.5 लाख कितनी हुई? 3.5 लाख। कितनी हुई बेटा? 3.5 लाख। कहता है 3.5 लाख नहीं चाहिए मुझे फर्म की कैपिटल, मैं चाहता हूं मेरे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो? 5 लाख हो। बेटा कितनी हो? 5 लाख। और वो भी किस रेशियो में? न्यू रेशियो में, जो कि है कितनी? 1:1। अगर मैं 5 लाख को 1:1 में बांटूं तो कितनी कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख। पर क्या ये 2.5 लाख है इनकी? नहीं सर। तो मुझे इसी को क्या करना है? एडजस्ट करना है। यानी 2 लाख और 1.5 लाख को मुझे बनाना है 2.5 लाख। कितना बनाना है? बोलो बात समझ में आ रही है? तो पहला स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 5 लाख इसमें क्या कर रखी है? दे रखी है। दूसरा स्टेप हमें निकालने न्यू कैपिटल बैलेंसेस, वो हमने निकाल लिए। कैसे निकाला? जो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है इसको हमने न्यू रेशियो में बांट दिया, जो कि ए और बी का निकल के आ गया कितना कितना? 2.5 लाख और 2.5 लाख। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो अब इसी को एडजस्ट करने के लिए कैपिटल अकाउंट में बंद कर चुका हूं तो मुझे कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर बैलेंस सीडी हुआ था, ओपन करने के लिए अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा फिर से बाय बैलेंस बीडी। अब मैंने कैपिटल अकाउंट ओपन कर रहा हूं, कैपिटल अकाउंट ओपन किया तो ए के में तो बैलेंस है नहीं, बी के में बैलेंस है कितना? 2 लाख। सी के में बैलेंस कितना है? 1.5 लाख। बोलो बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब मैंने कहा कि भैया जब मैं टोटल लगाऊं ना मुझे मतलब नहीं है, पर जो यहां पर न्यू बैलेंस सीडी आना चाहिए, जो इनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए नया सीडी, ठीक है। ए का तो नहीं होगा, ए तो रिटायर हो चुका है। बी और सी का कितना कितना होना चाहिए? 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। तो इनके में मैं लिख दूंगा 2,50,000 मुझे बी का चाहिए और 2,50,000 ही मेरे को सी का चाहिए। अब मैं कहूंगा बी तेरे पास कितने हैं? 2 लाख। मुझे चाहिए कितने? 2.5 लाख। क्या करे? 50,000 लेकर के आ जा। तो मैं लगाऊंगा बी का टोटल कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट साइड बढ़ी है ना। कि बी देख तेरे 2.5 लाख रुपए चाहिए हमें, बी तेरे 2.5 लाख रुपए चाहिए, तेरे पास हैं कितने कैपिटल में? 2 लाख। तो बेटा क्या कर, 50,000 कैश लेकर के आ जा। तो यहां लिख दूंगा बाय कैश अकाउंट। ये हो गई एडजस्टमेंट, ठीक है जी। अब सी का कहूंगा सी तेरे खाते में जब ओपन किया कितने बैलेंस था? 1.5 लाख।
मैंने कहा मुझे चाहिए कितना तेरा सीडी 2.5 लाख, तो बेटा तेरा 2.5 लाख चाहिए, 2.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख है तो कितना लेकर के आ, 1 लाख रुपए लेकर के आ। लो जी लो, बाय कैश, हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट। समझ में आई या नहीं आई? जैसे चेंज इन पीएसआर था बिल्कुल वैसे ही है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में करी थी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब बी और सी कह देते कि नहीं जी नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो भैया पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा सर, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। बोलो बात क्लियर? या तो कैश अकाउंट लिख देंगे या करंट अकाउंट। अब सर पता कैसे चलेगा, मगर बेटा जब कुछ नहीं कहता तो हम मानते हैं कैश से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर कहता करंट अकाउंट से करो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो हम करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। बोलो पहली कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो दूसरा तीसरा स्टेप सब में सेम है, यानी पहले बीडी उतारना है, न्यू बैलेंसेस लिखने हैं, डिफरेंस निकालना है। अब वो न्यू बैलेंसेस निकलेंगे कैसे, जब मुझे कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म पता होगी। तो पहले क्वेश्चन में पहले केस में तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमें दे रखी थी, अब दूसरे तीसरे केस में हमें निकालनी पड़ेगी। सर वो अब यानी सर हमें केस भी पहचानना पड़ेगा कि कौन सा केस कह रखा है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी है, नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो कैसे निकालनी है, क्या बोल रखा है, वो सब हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आइए केस 2 पे चलते हैं। आ जाओ जी, केस 1 समझ में आया, जब कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी थी 5 लाख, 5 लाख का हमने न्यू रेशियो में बांट के 2.5 लाख निकाला। ठीक है, और जो कैपिटल उनकी सीडी थी उससे माइनस करके हमने उसको करंट अकाउंट या कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दिया। आइए सर केस 2, केस 2 कहता है बेटा, इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा, लो जी, केस 2 कहता है व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। लो जी सर, जब कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दे रखी थी, जब कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दे रखी थी तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 5 लाख दे रखी थी, 2.5 लाख निकाल के नया सीडी बना दिया था। अब सर इस केस 1 में तो दे रखी थी, गिवन थी, अब केस 2 में क्या करेंगे, जल्दी बताओ। पहला क्या होगा, वही कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकलेगी सर, जैसे सर चैप्टर नंबर 3 में निकालते थे बिल्कुल वैसे क्या करते थे, एडजस्टेड कैपिटल्स को क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। तो यहां पर भी सर यही करेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स रिटायरमेंट या डेथ के बाद बच गए उन पार्टनर्स के जो एडजस्टेड कैपिटल्स होगी, सीडी बैलेंसेस होंगे, उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, और वही हमारी क्या मान ली जाएगी, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म मान ली जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सर फिर केस 2 में क्या होगा, मैंने कहा बेटा सॉरी स्टेप 2 में क्या होगा, मैं कि बेटा स्टेप 2 में लिखोगे सेम। सर स्टेप 3 में क्या होगा, मां की बेटा लिखोगे सेम। सर क्वेश्चन में बताओ, मां की बेटा देखो सिंपल यहां पर देख लो, आप लोग बताओ केस 1 में 5 लाख कैपिटल दे रखी थी, तो मैंने 5 लाख को न्यू रेशियो 1:1 में बांट दिया था। मैंने कहा कि 5 लाख नहीं दे रखी, 5 लाख का छुपा दो। ठीक है, तो आप बताओ कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी होगी। सर सिंपल सी बात है 3.5 लाख। कैसे निकाला, सर अगर 5 लाख नहीं दिया होगा तो भाई सीडी बैलेंस एडजस्टेड कैपिटल तो ये है, तो 2 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया, 3.5 लाख। तो यही हमारे 3.5 लाख क्या बन गई, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बन गई। अब फिर इसको क्या करना है, 3.5 लाख को न्यू रेशियो में 1:1 में बांटना है, यानी यहां लिखा 2 लाख 1.5 लाख, और यहां पर न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1.75 1.75। ठीक है, फिर उस हिसाब से पैसा प्लस और माइनस हो जाएगा। बोलो इजी है मुश्किल है, इजी करके दिखाऊं या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो हमने 2.5 लाख लिया, अब 2.5 लाख की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 1.75 और 1.75 1.75 1.75 कैसा आया,
सर क्योंकि न्यू रेशियो 1:1 थी और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी थी 3.5 लाख। तो अगर 3.5 लाख को आधा आधा बांट देंगे तो 175 आ जाएगा। बोलो इज दैट क्लियर? चलें केस 3 की तरफ, चलें, चलिए सर, आओ सर। अब केस 3 क्या कहता है? सर केस 3 और इंटरेस्टिंग है। देखो पहले में क्या था, पहले में कैपिटल दे रखी थी, दूसरे में कैपिटल नहीं दी तो हमने सीडी को प्लस कर दिया। हाजी, पहले केस में कैपिटल दे रखी थी तो कैपिटल को जो दे रखी थी उसी को न्यू रेशियो में बांट दिया। दूसरे में हमने नहीं दे रखी थी तो दूसरे में क्या किया, सीडी को प्लस किया, न्यू रेशियो में बांट दिया। अब तीसरे में क्या कह रहा है, ठीक है, तीसरे में क्या कह रहा है, केस लिखेंगे केस 3, व्हेन कैपिटल is to be remained same as was in last year। कहता है जो कैपिटल पिछले साल थी, जो कैपिटल फर्म की पिछले साल थी, मैं चाहता हूं अभी भी क्या हो, बोलो सर सेम हो। तो अब इसमें क्या करेंगे, लगाओ दिमाग, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकलेगी, सोचो। पुरानी कैपिटल ऑफ द फर्म कहां से मिलती है हमें, जल्दी बोलो सर। बैलेंस शीट होगी पुरानी, बैलेंस शीट पुरानी होगी तो पुरानी कैपिटल होगी पिछले साल की, पिछले साल के एंड में तो बनी होगी, तो उसके अंदर जो कैपिटल्स होंगी उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा जो उसके अंदर कैपिटल्स होती है उसको कहां लिखते हैं सर कैपिटल अकाउंट में, बताओ कहां लिखते हैं, हाँ बाय बैलेंस बीडी में लिखते हैं सर, कहां लिखते हैं, बीडी में। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल में एग्जाम्पल ले रहा हूं, पिछले साल ए के पास थे 5 लाख, बी के पास थे 3 लाख, सी के पास थे कितने 2 लाख। तो अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस बार कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकालेंगे। उसने कहा कि मैं चाहता हूं इस बार भी कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू फर्म उतनी ही रहे जो पिछले साल थी। पिछले साल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी थी, अब आप पूछोगे सर कंफ्यूज होगे कि ए बी सी तीनों लें या बी और सी लें, बताओ जल्दी, ए बी सी तीनों लेंगे या बी और सी लेंगे सिर्फ, सर पुरानी कैपिटल यानी पुराने फर्म में ए बी सी तीनों थे या सिर्फ बी और सी थे, तीनों थे, तो कैपिटल भी किसकी लेंगे, तीनों की लेंगे। सर अब यहां पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, पूरे फर्म की बात हो रही है। पूरे फर्म में कैपिटल कितनी थी पिछले साल, 5 3 8 2 10, तो पुराने फर्म में पूरी कैपिटल 10 लाख रुपए थी। तो यानी सर पहले केस में 5 लाख दे रखी थी तो 5 लाख को आधा आधा बांट दिया, 2.5 लाख। दूसरे केस में बोला कि कैपिटल नहीं दे रखी तो हमने क्या किया, सीडी बैलेंसेस ले लिए जो कि कितना हो गया 3.5 लाख, जिसको हमने आधा आधा बांट दिया, 1.75 1.75। थर्ड केस कहता जो इतनी पुरानी कैपिटल थी उसको एडजस्ट करो, उतनी होनी चाहिए, तो पुरानी कैपिटल कितनी थी अपनी 10 लाख, तो 10 लाख को न्यू रेशियो में बांट देंगे यानी 5 लाख और 5 लाख। अब ये नहीं कि वो सीए में भी बटेगी, ठीक है ना, बस हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म से मतलब है। टोटल कैपिटल ओल्ड फर्म में कितनी थी 10 लाख, तो इस साल भी कितनी होगी 10 लाख, तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमें बता दी उसने कितनी है 10 लाख, तो 10 लाख न्यू रेशियो 1:1, तो 10 लाख को 1:1 में बांटेंगे तो 5 लाख और 5 लाख। बोलो इजी है मुश्किल है, इजी है। तो बेटा मुझे बताओ इधर पहले केस में क्या किया, पहले केस में दे रखी थी, दूसरे केस में मैंने क्या कर दिया, सीडी को प्लस कर दिया रिमेनिंग पार्टनर्स के, और तीसरे केस में सारे बीडी को प्लस कर दिया। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? तो यहां पर लिख देंगे सर पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, लास्ट ईयर बोल दो या इसको बोल दो ओल्ड फर्म। तो इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ, जल्दी बोलो, सम ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, सम ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस या ओपनिंग
कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स? ऑल पार्टनर्स। बोलो बात क्लियर है? तो यानी सर यहां पर मैंने क्या किया, एडजस्टेड कैपिटल किस किस के लिए बेटा? पार्टनर 1 प्लस पार्टनर 2 का क्या लिया? बोलो सीडी ऑफ पार्टनर 1 प्लस सीडी ऑफ पार्टनर 2। और यहां पर क्या किया हमने? बीडी ऑफ पार्टनर 1 प्लस बीडी ऑफ पार्टनर 2 प्लस बीडी ऑफ पार्टनर 3। पहले में दे रखी थी, दूसरे में हमने सीडी प्लस कर दिए, तीसरे में हमने बीडी प्लस कर दिए। और सर केस 2 सॉरी स्टेप 2 सेम, स्टेप 3 सेम। बोलो रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट इजी है मुश्किल है? इजी है, ठीक है। अब फोर्थ केस देखो फिर बताना, ठीक है जी। थर्ड दोबारा बता दें बेटा, देखो पहले 5 लाख दे रखी थी तो 5 लाख को न्यू रेशियो में बांट दिया। जब 5 लाख नहीं दे रखी थी तो मैंने सीडी को ले लिया था, तो टोटल सीडी कितना हो गया? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख को बांट दिया। अब उसने कहा कि जितनी पिछले साल थी या जो पुराने फर्म की कैपिटल थी उतनी होनी चाहिए। तो पुराने फर्म की कैपिटल कितनी थी? पुराने फर्म में तो तीनों थे, तो तीनों की कैपिटल कितनी थी? 5 3 8 2 10। तो मैंने फिर इसको बांट दिया न्यू रेशियो में। बस पहले में दे रखी थी, दूसरे में सीडी ले लिए, तीसरे में बीडी ले लिए। बोलो बात क्लियर हुई? इजी है मुश्किल है? इजी मुश्किल छोड़ो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? कशिश क्लियर हो रहा है? दिव्यांशु ठीक है? शिवा हुआ? अरमान क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सर अपने केस नंबर 4 पे। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है। इसमें तो खास कैलकुलेशन थी नहीं, बस इसमें सीडी प्लस कर दो, इसमें बीडी प्लस कर दो, उसमें दे ही रखा था। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। अब सर इसमें क्या कहेगा? इसमें कहेगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसको पैसा देना है। अभी तो जो पार्टनर रिटायर था उसको पैसा कौन दे रही थी? फर्म दे रही थी या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे? तो फर्म के पास पैसा था तो फर्म ने कहा कि भाई ले पैसा ले जा रिटायरिंग पार्टनर। फर्म के पास पैसा नहीं था तो फर्म ने कहा कि हम तेरा लोन अकाउंट बना रहे हैं। दोनों बात खत्म हो गई थी। अब फर्म कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है पे करने के लिए। तो बाकी पार्टनर्स कह रहे हैं भाई एक काम कर, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। कहते मैं झंझटबाजी नहीं रखना चाहता, लोन कौन बनाए, फिर उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं लोन अकाउंट भी नहीं करना चाहता। मां की भाई फिर तो दुविधा हो गई, पैसा भी नहीं है और लोन अकाउंट भी नहीं बनाना, तो क्या करें सर बताओ सर? नहीं, तो ऐसे में ये कहता है कि फर्म पार्टनर्स को कहता है कि भाई सुनो पैसा है नहीं तो पैसा दूंगा नहीं मैं, दूसरा टेंशन लेनी नहीं, इंटरेस्ट देना नहीं, तो लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो कहता है फिर क्या करेगा? कहता है मैं नहीं करूंगा तुम लोग करोगे। कहते हैं क्या करेंगे हम? कहते हैं अपने घर से पैसा लेकर आओ। कितना? वो कहते हम लेकर आए। मगर बिल्कुल तुम ही तो दोगे। कहते कितना लेकर आए? मगर उतना पैसा लेकर के आओ जितना रिटायरिंग पार्टनर को देना है। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? फर्म कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तुम लोग पैसा ले आओ। किसको देने के लिए? रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने के लिए। तो अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने के लिए पैसा लेकर के आएंगे तो क्या उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बताओ। ये एडिशनल कैपिटल हुआ, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ? एडिशनल कैपिटल हुआ। सर क्या हुआ? क्योंकि पार्टनर्स आर ब्रिंगिंग इन कैश, पार्टनर्स आर ब्रिंगिंग इन कैश, तो क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल हो गया। और जब एडिशनल कैपिटल होगा तो कैपिटल का अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। बोलो बात क्लियर है? क्या इसने मुझे बताया कि फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? नहीं बताया सर। तो ध्यान से सुनना बेटा, पहले केस में दे रखी थी, तीसरे केस में बता दिया था कि पुराने फर्म की जितनी होनी चाहिए। ऐसा कौन सा केस था जिसमें बताया नहीं था कितनी होनी चाहिए? केस 2 ये ऐसा केस था, हमें ये नहीं बताया था कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो इस केस में हमने क्या किया था?
उनके सीडी को प्लस कर दिया था। किसके सीडी को? रिमेनिंग पार्टनर्स के सीडी को। अब रिमेनिंग इसमें भी ये करेंगे, मगर बिल्कुल यही करेंगे फोर्थ केस में भी, कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स का सीडी है उसको प्लस कर दो, क्योंकि हमें कैपिटल बताई ही नहीं इसने कितनी होनी चाहिए। फिर सर, फिर तो नॉर्मल केस 2 की तरह हो गया, बाकी नहीं। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो पैसा लेकर के आ रहे हैं, और उसके वजह से क्या हो जाएगी? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेंगे सर? सीडी प्लस करेंगे, प्लस वो पैसा बढ़ रहा है कितने से? जितना पैसा वो लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें कर देंगे सीडी ऑफ पार्टनर 1 प्लस सीडी ऑफ पार्टनर 2 प्लस अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। बोलो बात क्लियर हुआ? देखो सिंपल सा केस है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं दे रखी तो हमने सीडी को प्लस कर दिया। तो बेटा यहां पर भी क्या करेंगे? जल्दी बताओ। सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई? बोलो जी, ये बात क्लियर हुई? जितना उनका सीडी बैलेंस है उसको प्लस कर दिया, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई, पर वो कुछ पैसा और ले आए जिसकी वजह से उनकी कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इसमें प्लस कर देंगे अमाउंट ब्रॉट इन, अमाउंट ब्रॉट इन बाय, जल्दी बोलो कौन से पार्टनर्स? रिमेनिंग पार्टनर्स। और इस तरीके से बेटा मेरा निकल गया क्या? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। लिख रहे हैं बेटे? तो सर क्या हुआ यहां पर मैंने सीडी ऑफ पार्टनर 1 प्लस सीडी ऑफ पार्टनर 2 प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल। बोलो जी बोलो, बात क्लियर हुई? तो सर केस 4 क्या होगा? व्हेन capitals need to be adjusted by bringing in cash in order to pay retiring partner, in order to pay retiring partner। रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए जब क्या लेके आ रहे हो? कैश ला रहे हो। तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं थी तो सीडी ले लिया, प्लस जितना पैसा वो लेकर के आ रहे हैं उसको प्लस कर दिया। तो इससे निकली कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब बताओ सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? सेम। अब सर मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जितना वो अमाउंट लेकर के आएगा वो कितना होगा? बताओ। इस केस में अमाउंट ब्रॉट इन कितना होगा? हाँ जी, अमाउंट ब्रॉट इन कितना होगा? ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। सर जितना रिटायरिंग पार्टनर को देना है उतना ही तो पैसा लेकर के आएंगे, यस और नो? जितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना है सर उतना ही तो पैसा लेकर के आएंगे। तो सर इसका तो एक क्वेश्चन करा दो, मां के आ जाओ बेटा, इसका एक क्वेश्चन करेंगे। बोलो पहले ये वाली बात क्लियर हुई? यस और नो? समझ में आया अच्छे से? सर इसका क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए क्वेश्चन दे रखा बेटा आपको, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। यहां पर सी रिटायर्ड हो गया, ठीक है? और बेटे एडजस्टेड कैपिटल्स आपको दे रखी है, किस किस की बताओ, किस किस की देगा? ए और बी की। ए की दे रखी है बेटा 3 लाख, बी की दे रखी है आपको, एक काम करो उसको ले लो 2 लाख, और बी की दे रखी है आपको 4 लाख, ठीक है? ये दे रखी है एडजस्टेड कैपिटल सीडी बैलेंस, और कहता है अमाउंट ड्यू टू सी, ठीक है, ऑन हिज रिटायरमेंट।
जो अमाउंट सी को देना है उसके रिटायरमेंट पे बेटा वो है 4 लाख रुपए। सी को कितने रुपए देने हैं? 4 लाख रुपए देने हैं। क्लियर है बात? कहता है कैपिटल्स ऑफ A and B need to be adjusted in new profit sharing ratio and by bringing in cash to pay retiring partner। किस रेशियो में होनी चाहिए सर? न्यू रेशियो में। अब बेटा मुझे बताओ ए बी सी 3 पार्टनर है जिसमें सी रिटायर हो गया, तो मुझे बताओ न्यू रेशियो क्या होगी सर? सर न्यू रेशियो क्या होगी ए और बी के बीच की? सर कोई और रेशियो दे नहीं रखी, तो इस केस में सी को हटा दो तो ए और बी के बीच की न्यू रेशियो क्या बन गई? 3:2 बन गई। बोलो ये बात तो समझ में आती है? सिंपल केस है इस वजह से। और गेनिंग रेशियो भी क्या होगी? 3:2 होगी। अब सर इसको कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सर फटाफट से बनाते हैं अपना क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, इधर भी ए बी सी। चलिए ए बी सी, ए बी सी बेटा यहां क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। ये हो गए ओपनिंग बैलेंसेस। फिर आपने रिजर्व्स की ट्रीटमेंट कर दी, गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी, लॉसेस की ट्रीटमेंट कर दी, रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट कर दी और लगा दिया टोटल। अब सर यहां पर क्या करना है? बी को पेमेंट करनी है, तो टू कैश करोगे बी की पेमेंट, राइट? सॉरी, रिटायर कौन हो रहा है? सी। सी को पेमेंट कैसे करोगे? टू कैश। और सीडी किसका बचेगा? ए और बी का कितना कितना? 2 लाख और सर 4 लाख। और कैश की पेमेंट कितनी करोगे? जल्दी बोलो। 4 लाख। यस और नो? पर ये 4 लाख रुपए फर्म के पास नहीं है। किसको बोला लाने के लिए? ए और बी को बोला कि पैसा लेकर के आओ। कितने रुपए लेकर के आओ? 4 लाख। कितना लेकर आओ? जितना रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है। और रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना है अपन को? 4 लाख रुपए। कहता कि कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट कर दो। अरे भाई कैपिटल तो बताओ कितनी है? कैपिटल पता है हमें? नहीं, तो कितनी कैपिटल मान लेंगे? 4 और 2 6 लाख। 4 और 2 6 लाख। और जितना पैसा वो लेकर के आ रहे हैं उतनी से उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। यानी 4 2 6 और 4 10 लाख रुपए। बोलो बात क्लियर हुई? तो सर इसमें क्या करेंगे? बाय बैलेंस बीडी उतारेंगे पहले, 2 लाख 4 लाख और टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा सर? न्यू कैपिटल कितनी होगी बेटे? 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख कितना हो गया? 10 लाख। आई बात समझ में? यस और नो? कि भाई साहब 6 लाख तो उनकी कैपिटल है प्लस अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर। तो अमाउंट कितना लेकर आएंगे? जितना उसको पे करना है। पे कितना करना है? 4 लाख। तो 6 लाख तो उनकी कैपिटल है ही क्योंकि कैपिटल नहीं दे रखी, प्लस 4 लाख और, तो टोटल कितनी कैपिटल होगी? 10 लाख। अब 10 लाख को किस रेशियो में बांटेंगे अपन लोग? न्यू रेशियो में। तो बेटा न्यू रेशियो क्या है? 3:2। तो कितना कितना आ जाएगा? 6 लाख और 4 लाख रुपए। लो जी सर काम खत्म।
टोटल लगा देंगे। अब ए से कहेंगे ए तेरे अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं, चाहिए कितने, क्या कर 4 लाख लेकर के आ। तो यहां 6 लाख 6 लाख, 6 में से 2 गया 4 लाख, क्या लिखेंगे बाय कैश। बी को बोलेंगे तेरे कितने चाहिए 4 लाख, तेरे होने कितने चाहिए 4 लाख, हैं कितने 4 लाख। तो भाई तू क्या कर, ना लेकर के आ ना ही लेकर के जा। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन पैसा लेकर के आ रहा है, ए, कितना, और उसको पे कितना करना है, तो जितना पे करना उतना ही पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। बोलो बात समझ में आई, केस 4 समझ में आया। लास्ट केस लिखेंगे केस नंबर 5। बोलो बात क्लियर हुई। तो यानी सर जल्दी बताओ, केस 1 में कैपिटल दे रखी थी जिसको न्यू रेशियो में बांटा, केस 2 में कैपिटल नहीं दे रखी थी तो हमने सीडी को प्लस कर लिया, केस 3 में हमने सारे बीडी को प्लस कर लिया, केस 4 में सीडी प्लस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को प्लस कर दिया। अब लास्ट आ जाओ, लास्ट लिखेंगे केस नंबर 5, लास्ट केस। when capitals need to be adjusted in new profit sharing ratio and amount to be brought in by remaining partners to pay रिटायरिंग पार्टनर। सर यहां तक सेम है या अलग है कुछ, पढ़ो। कहता है व्हेन कैपिटल नीड्स टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू पे रिटायरिंग पार्टनर। तो सर इसमें भी तो यही लिखा थी बात, तो सर केस 4 और 5 तो सेम हो गए, मगर बिल्कुल यहां तक बिल्कुल सेम है। अब इसमें एक लाइन और जोड़ देगा, क्या सर, एंड मेंटेनिंग a minimum cash balance, maintaining a minimum cash balance। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली पार्ट बच्चों को दुख देता है, मिनिमम कैश बैलेंस। यहां पर क्या कहा था, फर्म ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है देने को, तो तुम रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देने के लिए लेकर आओ घर से। कौन से केस में कहा था, 4th केस में। अब 5th केस में कह रहा है कि पार्टनर्स, तुम रिमेनिंग पार्टनर्स को देने के लिए तो पैसा ला रहे हो ना, देखो मेरी जेब भी खाली है, ठीक है ना, मेरी जेब भी खाली है, तो उनके लिए तो पैसा ला ही रहे हो, कुछ पैसा मेरे फर्म के लिए भी ले आओ, अपने फर्म के लिए भी ले आओ कुछ पैसा। तो बस इतनी सी बात बोली है कि रिमेनिंग पार्टनर को तो पे करने के लिए पैसा, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर को तो पैसा पे करने के लिए लाओ लाओ, साथ में कुछ बैलेंस इतना ले आओ कि मिनिमम बैलेंस फर्म के पास इतना मेंटेन हो जाए। मां की ठीक है भाई गुरुजी जैसा आप कहो। तो इसमें क्या होगा सर, पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो सर कैसे निकलेगा, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर। लो जी, यहां पर भी सर वही था, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। यहां पर भी सेम है, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। तो सर चेंज कहां पर होगा, मां की बेटा देखो, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेम, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, सेम। तो सर चेंज कहां आएगा बेटा, चेंज यहां आएगा, अमाउंट ब्रॉट इन, अमाउंट
टू बी ब्रॉट इन, कैसे निकालेंगे, कितना पैसा लेकर के आए। यहां पर तो सिंपल कितना पैसा देना था, जो रिटायरिंग पार्टनर को देना था, तो हमने बस वो प्लस कर दिया जो रिटायरिंग पार्टनर को देना था, ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब इसमें क्या करना है, जो पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो भी लाएंगे, प्लस जितना मिनिमम कैश बैलेंस चाहिए वो भी लाएंगे। बोलो बात क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे सर, सबसे पहले ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना है, प्लस मिनिमम कैश बैलेंस, ठीक है, जितना कैश बैलेंस मेंटेन करना है, माइनस कैश बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट, कैश बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट। सर ऐसा क्यों किया, मैंने कहा 4 लाख रुपए देने थे रिटायरिंग पार्टनर को, 4 लाख तो लेकर के आएंगे, और फर्म कह रहा है कि मेरे फर्म में ना कम से कम 2 लाख रुपए मेंटेन होने चाहिए। कितने मेंटेन होने चाहिए, तो पार्टनर से कह रहा है 6 लाख ले आओ, 4 लाख उसको देने के लिए, 2 लाख मेरे को देने के लिए। पार्टनर्स कहते हैं हम पागल दिख रहे तेरे को, 50,000 तो तेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, तूने कहा कि तेरे पास कितने होने चाहिए टोटल, 2 लाख, 50,000 तेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं फर्म, तो हम कितना लेके आएंगे सिर्फ तेरे लिए, 1.5 लाख, 4 लाख रुपए उसको देने के लिए और 1.5 लाख रुपए तेरे को देने के लिए। 50,000 तेरे पास पड़े हैं, 1.5 लाख और दे देंगे तेरे को, तो तेरे कितने हो जाएंगे, पूरे 2 लाख हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि भाई 4 लाख तो उसको देने हैं, प्लस मुझे 2 लाख मेंटेन करने हैं फर्म में, और 50,000 तो तेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए भाई, तो 50,000 क्यों लाऊं। बोलो बात क्लियर हुई। तो 4 लाख उसको देने के लिए 2 लाख रुपए तेरे को चाहिए, पर 2 लाख में 50,000 तेरे पास है तो वो थोड़ी लाऊंगा, वो तो ऑलरेडी है। तो 1.5 लाख प्लस 4 लाख 5.5 लाख रुपए लेकर के आएगा। तो जो सीडी बैलेंस होगा इस बार उसमें सिर्फ कितना, 5.5 लाख रुपए एड ऑन हो जाएगा, और वही बन जाएगी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे और फिर डिफरेंस निकाल के कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है जी। तो जो बाकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करेंगे बुक से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और आई होप आप होमवर्क कर लोगे इसका, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन सॉल्व जरूर करके आना इसके बुक से, और ये सारे याद होने चाहिए कैपिटल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा मैं। बोलो मुश्किल तो नहीं थी, पांचों की पांचों इजी है, बहुत इजी है कह रही है। चलिए बेटा, बाय बाय।